बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट फैमिली और बच्चों की तरबियत पार्ट 2। जॉइंट फैमिली सिस्टम में कज़न्स की आपस की लड़ाइयों को कैसे हैंडल करें, बहन भाइयों की लड़ाइयों को कैसे हैंडल करें। जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खटकते भी हैं, तो जब बच्चे होंगे तो शोर शराबा भी होगा और आपस में लड़ाई झगड़े भी। बच्चों के मसाइल में ना कूदें, इन्हें अपने मसले खुद हल करने दें। ऐसी सूरत में बच्चों को कतई ना डांटें, इस तरह वो अपनी इंसल्ट महसूस करेंगे। जहाँ तक मुमकिन हो इग्नोर करें और प्यार से डील करें। ज़्यादा मामला संजीदा हो तो बच्चे को बहाने से साइड पर बुलाकर समझा दें। हर वक्त का समझाना भी बच्चों को मतशल और बज़्ज़न करता है, लिहाजा हर वक्त रोक टोक और लेक्चर देने से इज्तनाब करें। रात को जब बच्चों को सुलाने के लिए लेके जाएं तो इनसे पहले कम से कम आधा घंटा मुकम्मल तौर पर अपने बच्चे के साथ गुजारें। इससे दिन भर का हवाल पूछें और फिर बातों बातों में और कहानी की सूरत में बच्चों को जो समझाना चाहते हैं समझा दें। बच्चे बातों से ज़्यादा अमल से सीखते हैं, इसलिए वालिदैन खुद को हर इस अमल का अमली नमूना बना लें जो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। आप खुद दूसरे बच्चों और दूसरे लोगों से मोहब्बत करेंगे और नरमी से पेश आएंगे तो आपके बच्चे भी जल्द या देर से यही तरीका अपनाएंगे। बच्चे माँ बाप की डांट पटट को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और इनकी की जाने वाली हर वक्त की डांट डपट और गुस्सा इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करता है और इनकी ज़िंदगी का एक बदनुमा दाग बन जाता है, मतलब एक खौफनाक याद। लिहाजा कोशिश करें कि जिस हद तक मुमकिन हो बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। बच्चों की तरबियत में सबसे अहम चीज़ सब्र है, इसलिए नहायत सब्र और हौसले के साथ साथ नरमी से काम लें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वही सब करेगा जो वो अपने माँ बाप के किरदार में देखेगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी मुफीद टिप्स मिली होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।